ऑल राइट, सो चलिए शुरुआत करते हैं। स्क्रीन शेयर्ड है, जैसे आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि शेयर नहीं थी स्क्रीन। अब आई थिंक आपको दिख रहा है। यस सर। ओके, सो आज का जो क्वेश्चन रहेगा उस पे हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे अबाउट रिएक्शन मैनेजर, और फिर उसके बाद मैं आपको जॉइंट्स के बारे में भी बता दूंगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डायरेक्ट कैरेक्टर रिगिंग पे रहेंगे, तो कैरेक्टर को किस तरीके से एनिमेट करना है, रिग करना है बेसिकली। एनिमेशन आपका आगे के क्वेश्चन पे आएगा। ठीक। तो रिएक्शन मैनेजर इसलिए एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है आपको क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको एक कंट्रोलर के अंदर पे कोई एक एनिमेशन को स्टोर करने के लिए। ठीक, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं। लेट्स जस्ट से आई हैव टू बॉक्सेस। ठीक है, दो बॉक्स है मेरे पास, और मेरे पास एक स्फेयर कंट्रोल है, यानी कि एक स्फेयर है। ठीक, अब ये स्फेयर जो है ये जैसे ही बॉक्स के पास जाए तो ये रिएक्ट करें, यानी कि ये आजू बाजू खिसक जाएं। ये चीज़ मुझे स्टोर करानी है। ठीक, सो नाउ मैं क्या करूँगा, आई विल गो बाय एनिमेशन, आई विल ओपन दी रिएक्शन में मैनेजर। आपके पास रिएक्शन मैनेजर आ गया। ड्राइवर ड्रिवन कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया था, है ना। बस सिंपली इसको सेलेक्ट करके ऐड करना है। इसकी कौन सी प्रॉपर्टी, पोजीशन, राइट। और पोजीशन हो सकता है कौन से डायरेक्शन पे हो रहा होगा, तो वाई डायरेक्शन, राइट। सो ये हमारे पास वाई डायरेक्शन का डेटा रहेगा। नाउ द ड्रिवन विल बी कोई भी एक हिस्सा, तो ये एक्स डायरेक्शन का ट्रांसफॉर्म पोजीशन एक्स पोजीशन, ये आ गया। जब आप ये इधर पास में डालेंगे तब वो इधर खिसकना चाहिए, ये हमें स्टोर कराना है। तो हम क्रिएट मोड में जाएंगे और इसको आगे करेंगे और इसको इस तरफ करेंगे, राइट। एंड क्रिएट स्टेट, वापस से क्रिएट मोड ऑफ कर देंगे। इसको जैसे ही पीछे करूँगा तो ये बंद हो जाएगा, तो ये ओपन होने लगेगा। अगेन इफ़ आई सेलेक्ट दिस वन, अब ये जो है वो हमारा ड्राइवर है, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे ही, और ड्रिवन जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ट्रांसफॉर्म पोजीशन एक्स पोजीशन, तो वो उसी के अंदर हायरार्की में ऐड होता जाएगा। तो इस प्रकार से हम मल्टीपल ज्योमेट्रीज ऐड कर सकते हैं इनसाइड ऑफ अवर रिएक्शन मैनेजर। वापस से क्रिएट मोड पे जाएंगे, इसके पास जाएंगे, इसको वापस से इधर खींच देंगे। क्यों ऐसा किया और ये क्यों रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि क्रिएट मोड जब ऑन रहता है तो सब चीज़ इंडिपेंडेंट हो जाती है। ठीक, अब अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दूँ, वापस से ऑफ करूँ, एज यू कैन सी इट विल बी अपडेटेड। नहीं, उसको कॉपी अगर आप करोगे ना तो नहीं, कॉपी नहीं कर पाएंगे कीज़ को, क्योंकि ये इसका डुप्लीकेट भी है, मतलब ये इसका क्लोन भी है, प्लस उसके साथ उसका मिरर भी है। तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है, रिएक्शन मैनेजर नहीं जा पाता, है ना। तो आप उसको इंडिविजुअल ही आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। अगर आप उसको इंडिविजुअली नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। अभी देखो यहाँ पे जैसे ये सिचुएशन आ रही, ये एक्चुअली इसलिए आ रही है, आप देख रहे होगे स्नैप हो रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो पोजीशन आपने दी है, इस पोजीशन पे आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों की कीज लगी हुई है। ये बॉक्स वन है, उसकी भी की लगी हुई है और उसकी भी लगी, तो बॉक्स वन की की को आप डिलीट कर दो। डिलीट करने के लिए यहाँ ऑप्शन है, राइट, डिलीट स्टेट। सो नाउ अब आपके पास जो ज्योमेट्री है इट हैज़ समथिंग लाइक दिस। ठीक, अब फॉर एग्जांपल ये चीज़ जो है वो एक रोटेशन से हो रही थी, तो मैं इसको वापस से ट्यूब जो है वो ऐसा सेलेक्ट करके, एंड व्हाट आई विल डू, आई कम कर देता हूँ इसका, सेगमेंट कम करो, और एडिटेबल पॉली फोर सेलेक्ट। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये कितना हद तक कंट्रोल कर सकता है वो आपको देखना ज़रूरी है। ठीक, एंड एक्सट्रूड इट by something like this, you can extrude it this one as well. ठीक, let's just say if I roll this one,
मैं इसको यहाँ वापस ले आता हूँ और अगेन व्हाट आई विल डू, आई सेलेक्ट दिस और ये ड्रिवन तो हो गया, ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ड्रिवन जो है वो ये ऐड हो जाएगा। इसका रोटेशन ओवर एक्स डायरेक्शन, राइट। तो रोटेशन ओवर एक्स डायरेक्शन सेट है उसका, रोटेशन प्रोबेबली एक्स डायरेक्शन नहीं होगा, ये एक्स डायरेक्शन दे दिया है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, ठीक। सो हम वापस से यहाँ जाएंगे, इसको डिलीट करेंगे, ठीक, एंड विल सेलेक्ट इट ओवर हियर, ड्रिवन, सेलेक्ट रोटेशन, रोटेशन जेड रोटेशन, और वापस से रीसेट करेंगे। आप किसी भी स्टेट पे अपडेट कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक। तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे ही आप उसको रोटेट करें, बट मेरा जो क्रिएट मोड है वो ये कहता है कि मैं जब इधर पहुंच जाऊं, मेरा कैरेक्टर जब इधर पहुंच जाए, तब इसका रोटेशन जो है वो 360 और 180 और आई डोंट नो, प्रोबेबली जो भी वैल्यू पहुंचना है पहुंच जाए। पहुंचने के बाद मैं इसको अपडेट कर दूंगा। तो एज यू कैन सी ढेर सारी चीज़ें अपडेट हो गई। क्रिएट मोड ऑफ करूंगा, वापस से पीछे जाऊंगा, तो नाउ यू कैन सी इट्स स्नैपिंग, है ना। तो स्नैप वाली चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे, रिमूव कर देंगे बिकॉज वी डोंट नीड दैट। तो अब हमारा ये जो है ये एक तरीके का क्लॉकवाइज प्रोडक्ट बन जाएगा कि आप अगर ऐसा कोई रिग बनाते हो, जैसे आप देखते हो, गुड मॉर्निंग, सो आप देखते हो जैसे क्या बोलते हैं, जो आपके क्लॉक्स होती हैं, छोटी छोटी क्लॉक्स होती, तो क्लॉक के अंदर बहुत डिटेल्ड आपने देखा होगा कि एनिमेशन होता रहता है। कई ऐसे रेंडर्स देखे होंगे, 3D रेंडर्स, CGI रेंडर, जिसमें वो फटाफट 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 गोल गोल घूमता रहता है। अब हर एक चीज़ में एक स्पेशल कंट्रोलर लगा के उसको एनिमेट करोगे तो क्या होगा कि एनिमेटर की हालत ख़राब हो जाएगी एक एक चीज़ को रोटेट करने में। बट अगर आप ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाते हो जो कि एक्यूरेटली एक कंट्रोलर के फिक्स करने से खुद ब खुद सारे के सारे क्लॉकवाइज ओपन घूमने लगे, खुद ब खुद का मतलब ये नहीं होता कि अपने आप हो जाएगा, वो नहीं, पर आप एक पूरा मैकेनिज्म यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे हमने ये मैकेनिज्म कंट्रोल किया कि भाई मान लो ये चाबी होती और ये चाबी हमने यहाँ से एनिमेट किया कि ये यहाँ से यहाँ आ रही है, तो दरवाज़ा अपने आप जो है वो चाबी का की होल ओपन हो रहा है और यहाँ पे उसके गियर्स जो हैं वो फटाफट फटाफट रोल होते जा रहे हैं। तो ये मैकेनिज्म जो है वो आप आसानी से डिटेल्ड मैकेनिज्म क्रिएट कर सकते हो। ये उसी टाइप के क्या बोलते हैं एंड रिगिंग के लिए होता है, जिसमें ऐसे क्लॉक वर्क बहुत ज़्यादा होते हैं। इनको क्लॉक वर्क बोलते हैं ना, गियर्स 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 एक साथ जुड़े रहते हैं और एक घूमता है तो बाकी भी घूमते हैं। इस तरीके के मैकेनिज्म को दिखाने के लिए आप रिएक्शन मैनेजर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी चीज़ में केवल इतना ही क्वेश्चन है, इसके बाद ये जो पोर्शन आपको नज़र आते हैं, इस पोर्शन में आप इसकी इंटेंसिटी और हाइट को चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने प्रीवियस बताया था कि आप एनिमेशन की वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा घूमे, धीमे घूमे, तेज़ घूमे, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा वो ओपन होगा, उसका एनिमेशन इंडिविजुअली दिखाएगा, ठीक। केवल ये उसी चीज़ के लिए होता है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो रिएक्शन मैनेजर में ये चीज़ रहती है। अब लेट जस्ट से हाँ, आप कंस्ट्रेंट वाला कर सकते हैं, आप इस प्रोडक्ट को हम्म हम्म हाँ, अगर आप यहाँ से कंट्रोलर देते हैं, लेट जैसे आप इसके ऊपर में एक कंट्रोल बनाते हैं, आप बोलना चाह रहे हैं कि मैं इधर पे एक कंट्रोल बना देता हूँ और ये घूम रहा है, राइट। तो ये वाले को इसका आपको मास्टर बनाना पड़ेगा, है ना। इसका इसको मास्टर बना देंगे और इसको इसका रोटेशन दे देंगे ना, तो कर लेगा, लेकिन पोजीशन दोगे तो नहीं करेगा, क्योंकि ये पोजीशन रिग है,
ऑलरेडी एक पोजीशन कनेक्शन लगा हुआ है, तो मल्टीपल पोजीशन कनेक्शन तभी लग सकते जब तक पेरेंटिंग ना कर दो। पेरेंट में कर सकते हो। इस सिचुएशन में क्या होगा, ये गोल गोल घूमेगा और आपने इसका गोल गोल घूमना इसके रोटेशन पे सेट कर दिया, तो वो कनेक्ट हो जाएगा। ये गोल गोल घूमता रहेगा, आप इसको मूव कराते रहिए, ये गोल गोल घूमता रहेगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मैं इसके पोजीशन पे ही इसको कनेक्ट कर दूं, तो वो डेटा फ्लॉ है, मतलब एरर है, डेटा एरर होता है। इसकी रोटेशन डिग्री से निकल रही है, उसकी पोजीशन पे जा रही है, जो कि रिकग्नाइज नहीं होता वो चीज़, है ना। तो ये आप दूसरी प्रॉपर्टीज कर सकते हो, जो सिमिलर वैल्यू हैं वो कंस्ट्रेंट में सिंगुलैरिटी में काम कर लेता है, तो आप सिंगल में डाल दीजिए, वो काम कर लेगा, है ना। जैसे आप इसको ओरिएंटेशन रिग करना चाहते हो, है ना, कंस्ट्रेंट पे, लेट्स जस्ट से इट्स ओरिएंटेशन रिग। देखो अब ये नहीं घूमेगा, क्यों, उल्टा हो गया ना। इसको इसका रिग होना है, ओरिएंटेशन रिग, ठीक। तो अब ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, गौर से देखोगे तो आपको शायद नज़र भी आ जाए, इधर से देखना, है ना। अब ये रोटेट हो रहा है, तो आपने इसके साथ उनको कनेक्ट कर दिया है, ओरिएंट कर दिया। हो सकता है ये गियर हो, नया गियर हो आपका, तो आपको एक गियर को एनिमेट करने की ज़रूरत है, बाकी आप ओरिएंट कंस्ट्रेंट डालते जाओगे तो वो भी कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक। दूसरा, इसको भी आप इसके साथ फिर वो भी कर सकते हो, रिएक्शन मैनेजर डाल सकते हो, है ना। अब जैसे ये ज्योमेट्री को मैं, जाओ अमन, ठीक। लेट्स जस्ट से आई हैव ओपन दिस जस्ट टू सी कि हमारा वो काम कर रहा है क्या। ज्योमेट्री एंटिटी काम कर रही है। नाउ इसका जो ड्रिवन है, मतलब ड्राइवर जो है वो ये है, इसका रोटेशन हम इन सब चीज़ों को भी कर सकते हैं कंट्रोल। वेट नहीं, अवेलेबल ओरिएंटेशन कंट्रोल, ओके। यहाँ ये सिचुएशन है कि इसका रोटेशन अभी रिग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, वेट तो बढ़ेगा, तो वेट तो ज़ीरो है ना। ट्रांसफॉर्म में रोटेशन नहीं दे सकते क्योंकि वो कंस्ट्रेंट से कनेक्टेड हो गया है, यानी इसका कंस्ट्रेंट कुछ नहीं है ना। इसका कंस्ट्रेंट जो है वो अभी इसको फॉलो कर रहा है, तो इसकी कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टी गायब हो गई पूरी, है ना। तो लेट्स सी, we can do something which is like, let's just say if it is an orientation weight, तो उसका वेट जो है, ओरिएंटेशन वेट का जो ड्रिवन है वो इसका रोटेशन होगा, जेड रोटेशन, ठीक। तो अब क्या होगा कि जब मैं इसको क्रिएट मोड में लाता हूँ और इसका जो ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट है, यानी जो वेट है, ओरिएंटेशन वेट, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही ओरिएंटेशन वेट मुझे नज़र आ रहा है, वेट लिस्ट ज़ीरो है अभी करेंटली, ये भी है, प्रोबेबली यही वैल्यू होगी। जब 100 होता है तब इसका जो जी रोटेशन है, स्टेट 001 में ना वो दिखाता है कि एक्चुअल में उसके ओरिएंटेशन की क्या वैल्यू है, तो इट इज़ 50.00। दैट मीन्स वी आर करेक्टली सेलेक्टिंग दैट कंट्रोलर, हम बराबर सेलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको रोटेट कर दिया, आई डोंट नो ये कितना रोटेट जा रहा है, एंड अपेंड कर दिया, यानी क्रिएट स्टेट कर दिया, ये हो गया क्रिएट मोड ऑफ। अब आप इसका जो इन्फ्लुएंस है जब ऑफ करोगे तो वो
वेट कंट्रोल इधर से भी कर सकते हो आप, ठीक। तो 50 जो वैल्यू रहेगी, अब इसका रोटेशन जो है, इसका रोटेशन आप इधर पे कनेक्ट कर सकते हो। इसका भले ही नहीं कर सकता मैं, लेकिन इसका कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका रोटेशन z वैल्यू जो है वो अभी इसके पोजीशन पे अधीन पे है ना। तो इसकी रोटेशन z को हम, लेट्स जस्ट से इफ इट इज अगेन इट कुड बी अ ड्राइवर और ट्रांसफॉर्म रोटेशन z रोटेशन कनेक्ट कर देंगे, और इसका जो ड्रिवन होगा वो यहाँ सेट कर देते, ट्रांसफॉर्म रोटेशन जैसे x रोटेशन पे सेट कर देते हैं, ठीक। तो यू कैन सी इट इज़ देयर -360 पे लगा हुआ है। क्रिएट मोड पे जाएंगे, जब इसको हम बढ़ा देंगे ऐसा कुछ, तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया है। बस आपको करना क्या है, x डायरेक्शन पे इसको घुमा देना है। सॉरी ये y डायरेक्शन है, सो इट कुड बी समवॉट लाइक दैट, ठीक है। x डायरेक्शन में घुमाना है, अपेंड करना है, क्रिएट मोड, क्लियर। सो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी ये देता है रिएक्शन मैनेजर। अब आपकी चॉइस के ऊपर आप कितनी चीज़ें उसके अंदर मिक्स करते जाते हो, दैट इज़ एंटायरली अप टू योर कंप्लीट चॉइस, ठीक। अब इसके बाद आता है एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है आपको, विच इज़ कि एक ज्योमेट्री के अंदर में पैरामीटर्स कैसे बनाते हैं, ठीक। तो पैरामीटर्स बनाना यानी कि आपको ये ऑप्शंस क्रिएट करने किसी कंट्रोलर के अंदर, ठीक। ये ऑप्शंस जो हैं ये क्या हेल्प करते हैं, आपका एक कस्टमाइज्ड वर्जन देता है आपको, जिसमें आप पूरा एक कंट्रोलर के अंदर सारे पैनल्स आपको पैरामीटर के अंदर मिलेंगे, तो आप उनको ही स्लाइडर को यूज़ कर करके कोई एक एनिमेशन कंट्रोल क्रिएट कर सकते हो, ठीक। सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक कंट्रोलर बनाऊंगा, लेट्स जस्ट से इट्स अ रेक्टेंगल, ठीक। and my product will be, I don't know, probably it will be box or cylinder or tube or जो भी, I think an extended primitive or prism will be, ठीक है, एक सिंपल प्रिज्म है। अब मुझे चाहिए है कि ये जो पैरामीटर हैं, एज यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स ओवर हियर, और मुझे चाहिए कि इस पैरामीटर के साथ मेरा एक कस्टम पैरामीटर भी आ जाए जिसमें ये ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने की एबिलिटी हो, ठीक। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट दिस पैरामीटर, और मतलब ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल प्रिज्म CTRL, दैट मीन्स प्रिज्म कंट्रोल। प्रिज्म को सेलेक्ट करेंगे, एनिमेशन में जाएंगे, यू विल गेट पैरामीटर एडिटर और पैरामीटर कलेक्टर, ठीक है। कलेक्टर का जो काम है वो ओपन सा डायलॉग टू एक्सपोज एंड एडिट द पैरामीटर्स, यानी मल्टीपल पैरामीटर्स को एक साथ एडिट कर सकते हो। एडिटर का काम होता है ऐड करना, एडिट करना, मॉडिफाई करना, इस तरीके की चीज़ें का काम उसका रहता है, और ये सिंगल एक पैरामीटर को चेंज करता है, ठीक। सो यहाँ पे जैसे हम पैरामीटर के ऑब्जेक्ट में आए, एंड यहाँ पे क्या करना है, वी नीड टू ऐड अनदर पैरामीटर ओवर हियर। तो कौन सा पैरामीटर होगा वो, उसका नाम, लेकिन उसका नाम सेलेक्ट करने से पहले आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करना होता है कि ये ऑब्जेक्ट के किस जगह पे अप्लाइड होगा। अभी आप देख रहे हो बेस लेवल अप्लाइड है, राइट। तो बेस लेवल पे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का ये हिस्सा बेस लेवल कहलाता है, इसी पे अप्लाइड हो जाएगा, और ये कई बार मेसी होता है क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स इधर पे दिए हुए हैं। तो इससे अच्छा एक और मॉडिफायर आता है विच इज़ कॉल्ड होल्डर, जो कि एट्रीब्यूट होल्ड करता है। जब ये होल्डर आप ऐड करते हैं तो ये पैरामीटर्स के पुराने सारी चीज़ें चली जाती हैं, आपके पास एक क्लियर और नाइस पैनल आ जाता है जिस पे आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या,
इसको सेलेक्ट करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ओवर हियर एंड करंट मॉडिफायर को सेलेक्ट करना है। जब करंट मॉडिफायर होगा विच इज़ एट्रीब्यूट होल्डर, उसको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा सो दैट आप चेक कर सको कि ये है कौन सा प्रोडक्ट। तो यहाँ मिल रहा है प्रिज्म कंट्रोल, यहाँ पे प्रिज्म कंट्रोल ढूंढो। प्रिज्म कंट्रोल में मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट होल्डर, ठीक, यानी उसके अंदर पे जो ऑब्जेक्ट के अंदर मॉडिफायर पे लगा हुआ एट्रीब्यूट होल्डर ढूंढना रहता है। जब आप ओके कर दोगे तो अब एट्रीब्यूट होल्डर पे ये सब चीज़ें अप्लाइड हो जाएंगी, मतलब ये नाम आ गया, दैट मीन्स इसके अंदर अब हम डाल सकते हैं। ठीक, पहला काम क्या करना था, एट्रीब्यूट होल्डर सेलेक्ट करना था। करंट मॉडिफायर ऑफ द ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते तो भी काम करता। यहाँ पे आपने सेटिंग करके पिक किया एक्सप्लिसिट एक वैल्यू को, वो भी करे, वो एट्रीब्यूट होल्डर पे आ गया। अगर ये नहीं भी करोगे ना और करंट मॉडिफायर सेलेक्टेड करंट मॉडिफायर करके ऐड करोगे तो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ये इसलिए कि अगर उस मॉडिफायर के अंदर के किसी एक मॉडिफायर को या अंदर के अंदर कोई एक गिज्मो को या वैल्यू को कंट्रोल करना है तो उसके लिए लगता है। ठीक है, ऐड, एडिट और डिलीट ये तीन चीज़ कर सकते हो पैरामीटर के साथ। ऐड पे क्लिक कर दोगे तो ऐड हो जाएगा। तो एक चीज़ करना, इन दोनों चीज़ों को ऑफ कर देना। ये इसलिए क्योंकि ना ये एक एक्स्ट्रा पैनल ऐड कर देता है नीचे पे, जो कि काफ़ी बेकार सा दिखता है, उसकी काम नहीं आता है। वर्जन इन्फॉर्मेशन और ये सब चीज़ रहती है तो वो उतना अच्छा नहीं दिखता है रिग में। ठीक, पैरामीटर टाइप ये एक्चुअली डेटा टाइप है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं बताओ, डेटा के टाइप, है ना, डेटा टाइप। डेटा बेसिकली क्या होता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक, अब किस किस टाइप के कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है, जो मैक्स का ये वाला ऑप्शन सपोर्ट करता है। एंगल, अरे, बुलियन, कलर, फ्लोट, बहुत सारे हैं, इनमें से कुछ मैं आपको समझा देता हूँ। एंगल, अरे, बुलियन। एंगल इज अ डिग्री वैल्यू, यानी कि डेटा जो केवल कंपेयर करेगा डिग्री वैल्यू को। ठीक, अरे सीरीज ऑफ डेटा, यानी अगर डिग्री है तो मल्टीपल डिग्री अलग अलग वैल्यू के साथ अरे में स्टोर की जा सकती है। इट्स अ सीरीज ऑफ डेटा। ठीक, फ्लोट इट्स अ डेसिमल वैल्यू, इंटीजर इज अ नंबर वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा यहाँ क्या दिख रहा है, बुलियन इज अ बाइनरी वैल्यू। बाइनरी वैल्यू क्या होता है, जीरो और वन, ट्रू और फॉल्स, येस और नो, ये तीनों एक्सेप्ट करता है वो। ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ डालोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा। देन कलर, करेक्ट, कलर आरजीबी, एफ आरजीबी होगा या आरजीबी ए, आपने देखा होगा क्या है ये, आरजीबी ए है, एफ आरजीबी ए है ना। ये जो है ये एक्चुअल में चैनल वैल्यू सेलेक्ट करता है। आरजीबी कलर चैनल होता है, एफ आरजीबी मल्टीपल चैनल, अल्फा चैनल भी काम करेगा, कलर चैनल भी काम करेगा, लूमा चैनल भी काम करेगा। ठीक है, ग्रे वैल्यू पे भी काम होगा, यानी सब में से वो नंबर ही निकालेगा। बस ये थ्री डायमेंशनल वेक्टर वैल्यू होती है। इधर आपको इंटीजर, मटेरियल, अगर मटेरियल कंपेयर कराना है, आई डोंट नो कि वो कैसे मटेरियल में से कितने क्या कैलकुलेशन करके मटेरियल का नंबर निकालता होगा, बट मटेरियल आईडी हो सकता है, उसमें से नंबर वैल्यू निकाल ले, आई डोंट नो, बट वो कन्वर्ट नंबर ही करेगा बिकॉज इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इन नंबर, अदरवाइज काम नहीं होगा, है ना। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकते हो, तो मटेरियल के अंदर का शेडर प्रॉपर्टी वगैरह जो होती है ना उसको भी कर सकते हैं। नॉड, परसेंटेज, नॉड का भी मुझे नॉड इसमें है लेकिन पार्टिकल फ्लो में नॉड्स आते हैं, तो पार्टिकल का होगा तो आई डोंट नो बिकॉज आई नेवर यूज्ड इट पर्सनली। परसेंट इज परसेंटेज वैल्यू, स्ट्रिंग टेक्स्ट वैल्यू, टेक्स्ट लेता है। टेक्सचर मैप, रिगिंग, कई बार रिगिंग में जब बहुत एडवांस में चले जाते हैं आप रिगिंग में, है ना, तब आप टेक्सचर मैप वैल्यू यूज़ करते हैं।
ठीक, यानी कि आप अल्फ़ा मैप बना के उसमें स्किनिंग की जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, बट ये नाइदर ऑफ बोथ के वर्कफ्लो में नहीं आता है। क्या आप उसमें जाना चाहेंगे? बिल्कुल जाना चाहते हैं तो जाइए, बस अंतर ये है कि उससे पहले आपको रिगिंग के सारे डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना होगा, तब आप ये इस पे जा पाओगे। अदरवाइज इसमें जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक ही चीज़ में आप करीब करीब बोलना चाहिए टेक्सचर मैप को ही समझने में आपका 2 से ढाई महीना ख़राब हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद उसको रिगिंग में अप्लाई करने के लिए रिग सीखना पड़ेगा, तो इट टेक्स ऑलमोस्ट अप टू 8 months टू कवर अप योर ओनली टेक्सचर मैप पोर्शन। तो इट्स वर्थ नॉट वर्थ इट फॉर नाउ, अभी फ़िलहाल आपके लिए ज़रूरी नहीं है। वर्ल्ड यूनिट्स इज़ वर्ल्ड स्पेस यूनिट कन्वर्जन, यानी वेक्टर यूनिट है ये भी। ठीक, जब रिग करोगे, बोन रिग लगाओगे ना, तो बोन रिग से कैरेक्टर मूव नहीं होता। बोन रिग से केवल कैरेक्टर को ये अथॉरिटी मिलती है कि उस पर कुछ लगा है जिसकी मदद से वो मूव हो सकता है। विदाउट स्किनिंग ये पता नहीं चलता है कि बोन जो है वो एक फिंगर की बोन है, या एल्बो की है, या शोल्डर की है, या हेड की है। एक तरीके से अनरैप है, बस हमें बताना होता है, मेंशन करना होता है कि कौन सी बोन कितना ज्योमेट्री का हिस्सा हिलाएगी, इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक है, उसको स्किनिंग बोलते हैं। सो फ्लोट वैल्यू विल बी देयर, जो कि डेसिमल वैल्यू रहेगी, तो वो ले सकते हो आप अगर आप उसको आगे मूव फॉरवर्ड कराना चाह रहे हो पॉइंट्स वाइज। स्पिनर चाहिए कि स्लाइडर चाहिए, इट्स अ यूआई टाइप, यानी कि जो कंट्रोलर आपको चाहिए, यानी पैरामीटर चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, स्पिनर होना चाहिए या स्लाइडर होना चाहिए। स्लाइडर क्या होगा, एक स्लाइडर मिलेगा, ठीक है, और स्पिनर क्या होगा, एक ऊपर नीचे, ऐसा नहीं घुमाएगा वो, ऊपर नीचे का एक स्पिनर मिल जाएगा। ठीक, तो जिसमें आप ऊपर नीचे ड्रैगिंग करोगे, और स्लाइडर वैल्यू जो होगी लेफ्ट टू राइट ड्रैग होगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो स्पिनर एंड स्लाइडर, तो मैं आई विल गो विथ स्लाइडर मोर, क्योंकि स्पिनर में नंबर वैल्यू दिखाता रहता है जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। आप चाहो तो उस पर डबल क्लिक करके नंबर भी डाल सकते हो, दैट इज़ अ डिफरेंस। ये परम 1 लिखा है, दैट मीन्स पैरामीटर 1 दिया हुआ है। आप इसको दे सकते हो लेट्स जस्ट से मूव, फॉरवर्ड बैकवर्ड जो भी नाम देना है आप दे दो। फ्लोट यूआई ऑप्शन, यानी कि नंबर कैसा दिखेगा, ये स्लाइडर दिख रहा है नीचे पे, उसका टेस्टिंग आप देख लो कैसा दिखेगा आपका। मूव नाम रहेगा और ये ऐसा स्लाइडर पॉइंट देगा। ठीक, कितना, कितने पॉइंट वैल्यू चाहिए है आगे बढ़ाने के लिए, यानी आपको यहाँ से यहाँ तक का ही डिस्टेंस दिखाना है, या यहाँ से यहाँ तक का जितना दिखाना है। 160 इज़ बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, आप इसको 0 to 10 या 1 to 10 रख सकते हो, जिसमें वो आसानी से यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर जाएगा। ठीक, तो जैसे मैं यहाँ पे 10 वैल्यू डाल रहा हूँ, अभी देखो रेंज आपको कितनी दिख रही है, और ये उसका साइज़ देखो कितना दिखा रहा है, 0 to 10। ठीक, इसमें रेंज आप दोगे 0 to 100, इसके कारण से ऐसा आएगा। जब आप 10 करोगे तो जो वैल्यू है वो 0 to 10 ही कैलकुलेट होगी। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा भी सकता हूँ, लाइक 100 कर दूंगा, तो ये ऐसा काम करेगा। इतना साइज़ देना है या छोटा सा साइज़ देना है, आई डोंट नो, आप चॉइस करो। मैं इसको 10 कर रहा हूँ। यहाँ पे विड्थ जो है, विड्थ 100 रहने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सॉरी, ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू नहीं है, ये साइज़ है, साइज़ कितना चाहिए आपको। ठीक है, तो इतना साइज़ मैं दे रहा हूँ उसको, 100 साइज़ का, 100 पिक्सल का साइज़ दे रहा हूँ, या 100 वेक्टर जेनेरिक यूनिट का साइज़ दे रहा हूँ। रेंज क्या होनी चाहिए, यानी वैल्यू क्या उनसी कैलकुलेट होनी चाहिए, 0 से 10 तक की वैल्यू, और ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। मिनिमम मुझे 0 से चाहिए 10 तक का, और डिफ़ॉल्ट जो है वो 0 होगा, यानी शुरू बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होगा, तो रीसेट करने पर 0 ही रहेगा। आप इसको -1 to 1 भी कर सकते हो, तो -1 से वो वैल्यू बढ़ेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगी, चॉइस इज़ योर्स।
अलाइनमेंट लेफ्ट राइट और सेंटर, यानी कि इसको रखना कहाँ है, अभी सेंटर पे है, लेफ्ट कर दोगे तो लेफ्ट पे आएगा, राइट करोगे तो राइट पे आएगा। आई विल गिव इट अ लेफ्ट। एंड टिक्स देने हैं, यानी कि इसको वर्टिकल रखना है या इसको हॉरिजॉन्टल करना है। टिक्स हैज़ टू बी अप्लाइड, 4 टिक्स देने हैं तो 4 टिक देगा वो, ठीक है। ये पूरा यूआई जब बना लोगे आप, उसके बाद आपको क्या करना होगा, ऐड। जैसे ही ऐड करोगे कस्टम एट्रीब्यूट में वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। इफ़ यू वांटेड टू मॉडिफाई, यू आर ऑलरेडी सेलेक्टेड ओवर इन दिस पोर्शन, बस आपको एडिट में जाना है और स्लाइडर मूवमेंट देगा, यहाँ पे डायरेक्ट आपको फटाफट फटाफट वैल्यू डालनी होगी, ठीक। आप जब यहाँ जाओगे तो स्लाइडर मूवमेंट है, एक्सेप्ट पैरामीटर, जो वैल्यू यहाँ डालेंगे ना वो वहाँ अपडेट हो जाएगी, ठीक। सो दैट यू कैन डू सिंपल। इसको पैरामीटर एडिटर्स बोलते हैं, ठीक। नाउ दैट वी हैड क्रिएटेड आवर फर्स्ट पैरामीटर, ठीक। अब हमारा जो क्या, ये जो पॉइंट है मुझे चाहिए कि अब ये आगे पीछे घूमे और इस तरीके से, तो मैं इसको रिएक्शन मैनेजर से कंट्रोल कर सकता हूँ, या फिर उसका पैरामीटर यहाँ से वहाँ तक का वायर पैरामीटर से भी कर सकता हूँ, ठीक। ये दोनों चीज़ें मैं इससे कर सकता हूँ। अगर मुझे रिएक्शन से करना है तो अभी हमने देखा है सिंपल, व्हाट आई विल हैव टू डू, ड्राइवर ये है, सो विल जस्ट हैव टू सेलेक्ट, क्लिक ओवर हियर, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट होल्डर, कस्टम एट्रीब्यूट, मूव। अब आपका मूव कनेक्ट हो गया इधर पे, ये मूवमेंट आ गया। इसका ड्रिवन क्या होगा, इसका ट्रांसफॉर्म वाई पोजीशन, सिंपल, क्रिएट मोड, सेलेक्ट, मूव इट ओवर हियर, मूव इट टिल हियर, ठीक। एंड देन अपेंड, क्रिएट मोड ऑफ, select, and now you can, that is rigged, ठीक। तो आपका पैरामीटर से भी प्रोडक्ट कंट्रोल हो जाता है, ज्योमेट्री से भी कंट्रोल हो जाता है, कंस्ट्रेंट से भी कंट्रोल हो जाता है, और रिएक्शन मैनेजर से, राइट। एंड देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज वायर पैरामीटर। वायर पैरामीटर इज इनफाइनाइट, उससे भी कर सकते हो। तो सारी चीज़ें, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक, क्लियर। दैट इज योर रिएक्शन मैनेजर जो कंप्लीट था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, मैं रिग का, बोन रिग का बेसिक अभी बता दे रहा हूँ, एंड देन नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग उसका रिगिंग बैठाएंगे कि कैसे हायरार्की रिग बनाया जाता है, ठीक। So let's clear this up. Simple, that was not a quite effective rig, but it is good for understanding. Now let's talk about bone rig, and I wanted to rig my character. I have lot of characters which I had earlier created. Your Orchilium character is also here, so we'll work on that, okay, and we'll be doing rigging of that particular character, okay. Now I'll be changing this, just say if it's in high quality or what, okay. Let's talk about this, how to create. I haven't created any clothes, so okay, we'll see. What about bones? अब bone rigging जो होती है, जो previous आपने देखा था वो पूरा inorganic rig में अप्लाई होगा, ठीक। बट उसके कई बिट्स जो हैं वो अप्लाई होंगे ऑर्गेनिक रिग में भी, यानी कैरेक्टर ऑर्गेनिक्स को भी रिग कर सकते हो आप। नाउ अब इसके लिए आपको जब ऑर्गेनिज्म आ जाता है, तो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उसके लिए थोड़ा सा एडवांस फॉर्म ऑफ कंट्रोलर्स चाहिए होते हैं, जो कि एक मैश को डिफॉर्म कर सके और मैश को रिग कर सके। वरना हमारी रिक्वायरमेंट, इसमें भी हम कंस्ट्रेंट से क्रिएट कर सकते थे, बट हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाती है जब हम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में आते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में मॉड्यूलेशन टर्म यूज़ होता है। मॉड्यूलेशन मतलब होता है ज्योमेट्री मॉड्यूलेट होती है, डिफॉर्म होती है, ठीक। अब वो डिफॉर्मेशन जो है वो हैवी कैलकुलेशन होता है, या हैवी कैलकुलेशन क्रिएट होता है उसमें। सो हाउ डू वी क्रिएट दैट ओवर हियर? उसको क्रिएट करने के लिए कैरेक्टर को सबसे पहले क्या करना होगा, 0 0 0 पे ले आइए, हमेशा 0 0 0 पे ही उसको लेके आओ, ठीक। और आई डोंट नो व्हाट
that's a mouth or something. I don't know. What? That might be something that which we had copied and not hide, or probably a mouth. I don't know what we had done. Okay. Now let's press G, which is yeah, you can use G for that, है ना, otherwise उसकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है. Now how do you apply a bone rig? Bone rig अप्लाई करने के लिए आपको एक टूल किट की ज़रूरत पड़ती है जो कि बोन्स क्रिएट करता है. ठीक, बोन रिग जो होते हैं वो आप यहाँ से भी आपको मिल जाते हैं, यहाँ से नहीं. Probably in creation we'll get bones, राइट. यहाँ से भी बोन टाइप्स मिलते हैं, बोन सिस्टम्स मिलते हैं. ठीक, लेकिन जो सबसे मेन तरीका होता है बोन अप्लाई करने का, वो आपका होता है एनिमेशन के अंदर पे आपको बोन टूल्स मिलते हैं. ठीक, जब आप ये बोन टूल्स पे जाएंगे यू विल गेट द बोन टूल डायलॉग बॉक्स. ठीक, अब बोन टूल एडिटिंग टूल्स या डायलॉग बॉक्स जो भी बोल लें हम इसको वायर फ्रेम पे टर्न कर देते हैं F3 सो दैट हम आसानी से ज्योमेट्री को देख पाएँ. अब बोन जो होता है उसमें टूल्स में आपको दो तीन ही टैब मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते हैं. बोन क्या होता है, जनरली ये एक तरीके का टूल होता है. तो जस्ट क्रिएट बोन्स पे क्लिक कीजिए. एडिट मोड तभी एक्टिवेट होगा जब बोन्स आपके लगे होंगे. कोई बोन नहीं है तो क्या एडिट करेंगे उसको. ठीक, मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे क्रिएट बोन्स एंड क्लिक एंड ड्रैग, सॉरी क्लिक बस करूंगा, ड्रैग भी नहीं करना है. क्लिक करना है और दूसरा क्लिक करना है तो ये दूसरा ऑप्शन आ जाता है. अगेन क्लिक ऑन दिस दिस, आई डोंट नो, जो भी आपको क्लिक करना है. ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, कनेक्टर बैठा रहा है. जैसे ही काम हो जाता है राइट क्लिक कर दीजिए तो वो बंद कर देगा और आपके पास क्या आएगा, एक ऐसा सेटअप आएगा जो कि आपस में रिग है ऑलरेडी. ठीक, इट इज़ ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड, यानी कि ये जो चेन रिएक्शन आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में एक टेक्नोलॉजी बोलूँ या एक टेक्निक से जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स यानी FK. ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक FK यानी फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स टेक्निक से जुड़ा हुआ है. क्या होती है फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स, इसका मतलब होता है कि पिछली वाली जो बोन है उसका डिपेंडेंस आगे वाली पे ज़्यादा है, आगे वाली का डिपेंडेंस उसके आगे वाली पे है, इसका डिपेंडेंस इस पे है, लेकिन इसके घूमने से इस पे कोई असर नहीं पड़ना है. सो डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंट है. अगर इसका मूवमेंट होगा तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ना है. दैट्स वाई ये फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स है, यानी इसके फॉरवर्ड ये, इसके फॉरवर्ड ये, इसके फॉरवर्ड ये, इसके फॉरवर्ड ये, दैट इज़ योर फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स. समझ में आया, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगी. नाउ बोन जो होती है इसको क्या क्या कर सकते हैं, क्रिएट एंड. तो जब एंड बनाना हो, फिलहाल अभी कोई एंड यहाँ पे हमने एंड पे क्लिक किया हुआ है तो आप एंड पे क्रिएट कर सकते हो. क्रिएट एंड कर दोगे तो एक छोटा सा ये बन जाता है, दिस इज़ योर एंड. ये बाय डिफ़ॉल्ट राइट क्लिक करने से भी बन जाता है. ठीक, बोन को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो आप आसानी से. रिमूव करना, यू कैन सेलेक्ट एंड रिमूव अ बोन. कनेक्ट बोन्स, यानी एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट किया जा सकता है. हाँ, वो कनेक्शन ये एक्चुअली डिनोट ही करता है कनेक्शन को.
बोन एक्चुअल में कोई मैश नहीं होता, ये कोई मैश ऑब्जेक्ट नहीं है, दिखता ऐसा है। इस तरीके का नज़र आता है, ठीक। तो इनका जो एरिया है ना, ये इन्फ्लुएंस एरिया कहलाता है, और ये जो हिस्सा है इसको टेपर्ड एरिया बोलते हैं, और ये जो पूरे फेस होते हैं इसके, इनको बोला जाता है फिन। फिन, ठीक। तो ये फिन्स जो हैं ये उसके आजू बाजू या इसकी टेपर को चेंज करके भी बनाया जा सकते हैं। जनरली डिपेंड करता है ज्योमेट्री का शेप कैसा है, वैसे ही आप बोन भी बना सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, कनेक्शन, बोन का कनेक्शन है, डिलीट बोन, इफ़ यू वांटेड टू डिलीट एनी बोन, राइट, यू कैन सेलेक्ट दैट बोन। सी, कनेक्टेड है लेकिन इंडिपेंडेंट है। ये इससे नहीं किया जा सकता, बाय द वे, ये इससे किया जा सकता है, इससे नहीं। रीज़न ये है क्योंकि ये एफ के हायरार्की का सबसे टॉप मोस्ट बोन है, उसका कोई नहीं, वो किसी से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो पहली हायरार्की का जो बोन होता है वो कभी किसी से कनेक्ट नहीं होता, वो मास्टर होता है ना, उसके लिए एफ के से नहीं जुड़ेगा। एफ के दोनों ही नहीं, वो एक्चुअल में एक हायरार्की बनाते हैं, इस तरीके से ही बनाई जाती है कि ये वाला बोन अकेला छूट जाता है, लेकिन यही सबको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक। तो वो मैं बताऊंगा कि वो हायरार्की कैसे बिल्ड की जाती है, ठीक। तो यहाँ पे कनेक्शन बोन्स का, डिलीट बोन्स, रीअसाइन बोन, अगर किसी एक बोन को किसी दूसरे चैनल पे रीअसाइन करना है, फ़िलहाल देयर इज़ नो एक्स्ट्रा मल्टीपल चैनल्स, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिरर करना, यानी एक तरफ का आपने बोन बना लिया, उसी बोन्स को दूसरी जगह कॉपी कर देना, वो भी इसमें होगा। तो डेफिनेटली जब हम एक हाथ का बनाएंगे और फिर उसी को पूरा कॉपी मार देंगे तो एज इट इज़ दूसरी तरफ बन जाती है वो सब करना। रिफाइनिंग इज़ समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। रिफाइन करने पर क्या होगा, बोन का हम डुप्लीकेट्स, मतलब उसके कनेक्शंस को और डिफाइन कर सकते हैं। हमें ज़्यादा बोन मिलेगी तो ज़्यादा मॉड्यूलेशन अपीयर हो सकता है। मॉड्यूलेशन याद रखें, ये टर्म जो है ये दो चीज़ पे डिपेंड होता है, एक तो वो लूप्स पे जिसकी बात मैंने बनाते समय की थी मॉडल के, और दूसरा आपके बोन्स के मॉड्यूलेशन पे, यानी बोन्स के अंदर कितने बार रोटेशन दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक हाथ जो होता है उसमें दो बोन ही लगती है, राइट, तभी उसका मॉड्यूलेशन इतना हो पाता है। क्या हमारा रिस्ट बीच में से मुड़ पाता है, मतलब फोर आर्म बीच में से मुड़ पाता है? नहीं। तो दैट मीन्स एक बोन हमारा रिस्ट से लेकर एल्बो और एल्बो से लेकर शोल्डर तक लगती है, ठीक। लेकिन एक स्कॉर्पियन की जो पूंछ होती है वो कैसे मुड़ती है, पूरा पूरा मुड़ जाती है। तो वो मूवमेंट देने के लिए, या एक क्वाड्रूपेड का मूवमेंट देने के लिए जिसके पीछे में पूंछ है, उसके लिए आपको फिर ज़्यादा से ज़्यादा डिफाइन करने होंगे, ठीक है। दैट इज़ हाउ यू यूज़ योर बोन सिस्टम। क्लियर? एनी डाउट? नो? यहाँ पे बोन का कलर सेट कर सकते हैं ताकि आप बता सकें कि कौन सी बोन किस चीज़ के लिए रहेगी। ये ना बहुत छोटा सा टिंट भर देता है, ज़्यादा वो नहीं दिखाता, लेकिन जब आप इसको आई थिंक ऐसा कुछ कन्वर्ट करते हैं, सो इट विल शो यू दैट। एडिट मोड पे जाएंगे तो बोन को ना मूव कर सकते हैं, यानी बीच में से मूव किया जा सकता है। वैसे नॉर्मली भी मूव कर सकते हो बोन को, लेकिन एडिट मोड में आप ऐसा कुछ कर पाओगे। बोन जो है ना वो क्या बोलते हैं, स्क्वीजी होके बढ़ जाएगी। देखो आप, कलर दिख रहा है ना। नॉर्मली अगर इसको ऑफ कर दूंगा ना तो ये मूव होगी, लेकिन अगर उसका साइज एडिट करना है तो आई विल हैव टू डू दिस, ठीक, फॉर डिफाइनिंग। नीचे पे आ जाते हैं, ग्रेडियंट कलर देने के लिए भी है, डोंट वरी अबाउट दैट। जब आप और थोड़ा रिफाइनिंग में जाओगे ना तो यू कैन एक्चुअली अप्लाई दिस वन, ये और टूल्स भी से भी अप्लाइड होता है, ठीक। तो इनका एट्रीब्यूट भी मिल जाता है, देयर इज नो इशू विद दैट। नाउ अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपका क्या मिल रहा है, विच इज़ फिन एडजस्टमेंट टूल। ये एक्चुअल में इसके फिन की बात करता है, इफ़ देर इज़ एनी।
जब आप इसको क्लिक कर दोगे तो देखो ये एक्स्ट्रा साइड से निकल आएगा। फिन का नॉर्मल साइज जो है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। टेपरिंग एंड पोर्शन टेपर कहलाता है, और हाइट जो है वो ये कहलाता है। तो लेट जैसे अगर आपका कोई कैरेक्टर है, जैसे स्पैचुला, आपने कैरेक्टर ही स्पैचुला का बनाया हुआ है, तो यू कैन यूज दिस एज अ बोन रिग, राइट। ज़रूरी नहीं है कि बोन जो है उसका शेप ज्योमेट्री के शेप के जैसा होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अगर ऐसे यूज़ कर सकते हो, वो स्पैचुला यानी देखे हो ना, स्पैचुला चपटा होता है, तो अगर आपको बिल्कुल उसको रिग करना है तो देन यू कैन यूज़ दिस एज अ चपटा करके उसको वहाँ लगा दिया। हाँ हाँ हाँ, डिफॉर्म होगा ना वो। मतलब अगर आप देखो बीच में आपने दो दे दिए, तो मैश चाहे बीच में उसके वो हो, जितने ज़्यादा लूप लगे होंगे मैश के बीच में उतना ज़्यादा वो डिफॉर्म हो सकता है। तो ये दोनों पे डिपेंड करता है ना। तो आपने स्पैचुला लगाया तो आप स्पैचुला को एज अ कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल मुड़ेगा, रोटेट होगा, घूमेगा। आप बात कराना चाहते हो तो मुंह भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सो साइड फिन्स जो हैं वो आपके ये साइड वाले क्वेश्चन हैं, ठीक। फ्रंट फिन्स सामने से अगर देना है, विच इज़ लाइक नीचे का है, डिपेंड करता है आपका किस पे देना है। इससे फ़ायदा बस ये होता है कि एक ज्योमेट्री होल्ड करता है ना, जितना ज़्यादा ये मैश से जुड़ा रहेगा, चिपका रहेगा, उतना ज़्यादा ये मैश को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक। तो मैश के अंदर इसको होना ज़रूरी होता है। नहीं, नॉन रेंडरेबल ऑब्जेक्ट हैं तो दिखते नहीं हैं, बोन नहीं दिखेंगे, ठीक। क्या आप इसको दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हो, मतलब राइट क्लिक करके आप उसको रेंडरेबल प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हो। यहाँ जाओ, जैसे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में नॉन रेंडरेबल है, रेंडर कर दो तो रेंडर हो जाएगा। हालांकि ये है नॉन रेंडरेबल ऑब्जेक्ट, बट आप चाहो तो यहाँ से रेंडर कर सकते हो। सॉरी। रिलेटिव प्रॉपर्टी और एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, कभी भी ये टर्म आप सुनते हैं, एब्सोल्यूट यानी कि इसका लोकल वर्ल्ड के हिसाब से जो इसकी पोजीशन, इसका साइज़ है वो वर्ल्ड के हिसाब से होगा, और रिलेटिव में इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो उसके मास्टर के अकॉर्डिंग साइज़ चेंज होगा। मुझे नहीं पता कि ये बिल्कुल एक्यूरेट फॉलो करेगा, लेकिन मास्टर का हिसाब का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर में लगता रहेगा। ये वैल्यूज़ एब्सोल्यूट और रिलेटिव का काम रहता है। कॉपी करके आप किसी और में डालेंगे तो सेम चीज़ उसके ऊपर में भी कॉपी हो जाएगी, है ना। यू कैन डायरेक्टली सेलेक्ट दिस एंड पेस्ट दैट वैल्यू, तो वो भी वैसा हो जाएगा, ठीक। तो साइज डिफॉर्मेशंस ये सब वैल्यू काउंट कर सकते हो। देन द लास्ट थिंग विल बी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। वैसे बोन के साथ क्या आपको उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ जो मिलती हैं उसको क्या चेंज करना है। बोन्स में कभी भी हम लोग दो तीन चीज़ें हैं जो याद रखना, इट्स अ यूनिवर्सल लॉ जो आप फॉलो कर सकते हो। पहली चीज़, बोन्स में कभी भी ओरिएंटेशन नहीं करते, यानी आप मैनुअल बोन को ओरिएंट मत करो। जैसे हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो क्लिक करके ड्रैग क्लिक कर करके हम ड्रॉ करते जा रहे हैं तो कनेक्शन बैठ जा रहा है। वैसा बैठने के बाद आप उसको ओरिएंट कर सकते हो, लेकिन आप अगर ओरिएंट करके उसको रिग करोगे ना तो ऑफसेट में दिक्कत आती है उसके। तो उसकी जगह फिर हमको क्या करना पड़ता है, उसकी जगह फिर हमको उसकी पोजीशन सेट करके के उसको रोटेट लगाना पड़ता है, ऐसा। तब वो ठीक है, बट अगर आपने उसको रोटेशन कर करके लगाया, चेंज किया, तो वो डिफॉर्मेशन में दिक्कत करता है। हालांकि आपकी चॉइस रहती है, बाद में आप वही मेंटेन ऑफसेट कर करके उसके कंस्ट्रेंट को फिक्स कर सकते हो, ठीक। तो ये था बेसिक क्रिएशन फॉर द बेसिक इंट्रो अबाउट योर बोन रिग, ठीक। अब इसके बाद हाउ डू यू अप्लाई दैट बोन रिग, हाउ डू यू क्रिएट अ कंट्रोलर, एंड हाउ डू यू अप्लाई दैट बोन रिग टू, हाउ डू यू अटैच दैट बोन रिग टू अ कंट्रोलर, and how do you attach your bone to your particular mesh, that will be your upcoming classes। वो complete हो जाएगी, rigging complete हो जाएगा, ठीक। then animation शुरू हो जाएगा।
रिएक्शन मैनेजर से, क्योंकि अगर गेम के लिए बना रहे हैं तो फिर आपको नॉन रेंडरेबल ऑब्जेक्ट तो आपका कोई काम का नहीं रहेगा, तो आपको ऐसी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी जिसमें जो बोन मैश के अंदर ही कंट्रोलर रहे, है ना। तो क्या चीज़, बोन भी यूज़ होगा, है ना, और ब्लेंड से मॉर्फ यूज़ होता है। तो जब स्कैनिंग करेंगे तो स्कैनिंग के वक्त में फिर ब्लेंड शेप और मॉर्फ यूज़ करेंगे। तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशंस होती है फॉर द कैरेक्टर, जो पहले से बनानी पड़ती है, वो बना के वो करना पड़ता है। तो उसके लिए कैरेक्टर जो है वो अलग कर देते हैं, कॉपी लेना पड़ता है कैरेक्टर की। तो फेशियल रिग भी होता है और कैरेक्टर रिग भी होता है। तो कल परसों की क्लास में विल डू द कैरेक्टर वन, ठीक, और फिर उसके बाद उसी कैरेक्टर का फेशियल रिग तैयार करेंगे अलॉन्ग विथ ब्लेंड शेप्स। ब्लेंड शेप्स मतलब यानी कि जो मॉर्फ है, मॉर्फ वार्पिंग है, वो अलग से बता दूंगा, क्योंकि एक बार अगर या तो मॉर्फ वार्पिंग कर लो और या तो ये कर लो, फेशियल रिग कर लो, दोनों एक साथ अप्लाई नहीं करते, ठीक है, तो दोनों अलग अलग रहेगा। सो विल सी हाउ टू डू दैट। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।